बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज बुर्ज सरतान है, इंग्लिश में जिसको हम कैंसर कहते हैं। 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद सरतानी अफराद हैं। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है और नाम आपका जो है वो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एच उससे शुरू हो रहा है, या हलवे वाली है, गोल है, या दो आंखों वाली है से शुरू हो रहा है, तो तब भी आपका जो बुर्ज है वो सरतान ही है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी मून है। पीर का दिन आपके सैयारे और सितारे से मंसूब है और अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। नंबर 2 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा स्काई ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, ये आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़े रहिए, क्योंकि असल हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, जो खालिक है, मालिक है, माबूद है और हम उसकी तख्लीक हैं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत ज़रूर किया करें। कुरान करीम की तिलावत जो है वो लाजमी रोज़ाना बुनियाद पे किया करें। और इस हफ्ते में आप कोशिश करें कि सूरह फातिहा जो है और मौज़तैन आप अपने रूटीन में नमाज फजर के बाद 7 मरतबा जो है वो पढ़ते रहिए, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो अनाज, खाने पीने की चीज़ें जो आपकी तौफीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दें। सदका रद्द भला होता है। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ्ते जो सरतानी अफराद हैं उनको कोई अहम अगर मसला दरपेश था, उसका हल चाह रहे थे, तो कोई रिश्तेदार, कोई करीबी दोस्त जो है वो आपके साथ ताउन ज़रूर करेगा और मसला जो है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। ख़ानदान में कोई अगर तनाज़ा खड़ा हुआ था, वो तनाज़ा भी जो है वो दूर होता हुआ आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। और ये है कि काम को डिले ना करें। जो काम आप वक्त पे कर सकते हैं, जो आपने प्लान किए हुए, जो पहले ही डिलेज का शिकार है इस हफ्ते में, वो आप कर सकते हैं और करते हुए नज़र भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनकी शादी की बातचीत किसी रिश्तेदार अजीज़ के तवस्सुत से तय होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। एक कामयाब रिश्ता होगा इंशाल्लाह ताला। पीर वाला दिन जो है आपको अहम काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। आपने मौसम की जो तब्दीली है उसकी वजह से सेहत का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जो चेस्ट का एरिया है, लंग से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मंगल का दिन जो है दूर के किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खबर जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह, जो आपकी तबीयत के ऊपर एक अच्छा असर डालती हुई नज़र आएगी। तालिब इल्म जो हैं उनको ज़रा थोड़ी सी मज़ीद मेहनत और करनी है, तो फिर कामयाबी की तरफ जो है वो सफ़र तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। बुध का दिन जो है आपने ख़ास तौर पे टाइम देना है वालिदैन को, या अगर आपके नाना नानी दादा दादी हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें। जुमेरात का दिन जो है वो रुझान या तबीयत माइल होगी मजहबी साइट पे, और इस सिलसिले में आपको कोई मजहबी महफिल जो है उसके अंदर भी शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे का दिन जो है कारोबारी अफराद ख़ास तौर पे अगर किसी माली मसले में थे, तो माली मसला हल करने के इंशाल्लाह असबाब पैदा होते हुए नज़र आते हैं। और कोई दोस्त जो है या कोई अजीज़ इस बहरान से निकलने में आपकी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। हफ्ते का दिन जो है कर्ज का लेन देन आपने अवॉइड करना, ना कर्ज देना है और ना कर्ज लेना है। ज़हनी परेशानी का ये बायस खुदा न खास्ता मामला बन सकता है, तो अवॉइड कीजिएगा। और बच्चों की जो सेहत है इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है। कोई वैक्सीनेशन है किसी बच्चे की या कोई और इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ जो है वो टाइम आपका गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, इतवार को किसी अजीज़ की शादी में या कोई मंगनी या निकाह की कोई तकरीब है, उसमें शिरकत करने का मतलब सोशल जो गेट टुगेदर है वो होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे आपकी कुछ अहम अफराद से मुलाकात भी होती हुई नज़र आ सकती है।
اور ایک ناراض رشتہ دار جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ ناراضگی بھی انشاءاللہ تعالی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہترین جاننے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، رب ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور جس کا کوئی رب نہیں ہے۔ ایسٹرالوجی ایک علم ضرور ہے جو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بہترین رہنمائی اس سے مل جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کسی بھی چیز سے کوئی علاج کرنا چاہیں، گائیڈ لائن لینا چاہیں، تو وہ پھر اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ ٹریٹ کریں، اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی نہیں ہوتی۔ ایمان کا حصہ صرف جو کتاب الحکمہ ہے، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیز جو ریڈنگ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر، تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ اپنا کر لیں، اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی وہ میرے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الحکمہ یعنی قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے تھرو کنسلٹیشن۔ اپوائنٹمنٹ آپ اپنی اس کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں۔